अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स मैं हूं डॉक्टर हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं और इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने पढ़ना है ऑक्सीडेशन नंबर एंड रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स जो लफ्ज़ इसमें है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर सिंपली कहते हैं चार्ज को, यानी किसी एटम के ऊपर जो चार्ज हो उसके उस चार्ज को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक। और असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, असाइनिंग का मतलब है देना ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर देते कैसे हैं, इसके रूल्स क्या हैं। ठीक है। अपेरेंट चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव, ज़ाहिरी चार्ज जो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। विच एन एटम हैज़ इन इट्स कंपाउंड, जो कोई एटम रखता है अपने कंपाउंड में, इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, उसे ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। यानी अब फर्ज करें स्टूडेंट्स, एक कंपाउंड है NaCl, इस कंपाउंड में सोडियम का चार्ज +1 है, क्लोरीन का -1 है। ठीक। अब ये कह रहा है कि अपेरेंट चार्ज, ज़ाहिरी चार्ज, यानी जो चार्ज ज़ाहिर होता है किसी चीज़ पे पॉजिटिव या नेगेटिव की शक्ल में, जो कंपाउंड के अंदर एटमों में हो। ठीक है। कंपाउंड के अंदर एटमों पे जो चार्ज हो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर देने का रूल। फ्री एटम्स हैव जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर कोई एटम आज़ाद होगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो है, नाइट्रोजन का भी ज़ीरो है, सोडियम का ज़ीरो है, मैग्नीशियम का ज़ीरो। तो जब तक कोई एटम आज़ाद होगा उसका ऑक्सीडेशन क्या होगा, ज़ीरो। हाइड्रोजन नॉर्मली हैज़ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, आमतौर पे हाइड्रोजन पे होता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे आप HCl में देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन पे +1 है, क्लोरीन पे -1 है। बट इन हाइड्राइड्स इट हैज़ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन हाइड्राइड्स के अंदर इस पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अब हाइड्राइड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, ये नीचे वाला कंपाउंड आप देख लें, ये वाला सही। हाइड्राइड उस कंपाउंड को कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन आखिर में आ जाए, जैसे ये लिथियम हाइड्राइड है। ठीक है। तो यहाँ लिथियम पे +1 चार्ज है और जो हाइड्रोजन बाद में आ रहा है इस पे -1 चार्ज है, तो ये लिथियम हाइड्राइड बना रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज नॉर्मली -2, आम तौर पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का -2 है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर। ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड है CO2। अब इसमें स्टूडेंट्स चार्ज कैसे मालूम करते हैं। ठीक है। तो कार्बन पे यहाँ पर +4 चार्ज है और 2 ऑक्सीजन है, हर ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, तो -2 मिलकर बनते हैं -4, और इस पर वैसे ही +4 है, तो ये आपस में कैंसिल होते हैं, तो इस तरह हम लिखते हैं CO2। तो ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है। इन पर ऑक्साइड्स इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1, पर ऑक्साइड्स में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है ऑक्सीजन का, -1। जैसे H2O2, इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, Na2O2 इसे हम कहते हैं सोडियम पर ऑक्साइड। मैं स्टूडेंट्स ये H2O2 आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर H2O2, अब 2 हाइड्रोजन हैं और हमारे पास 2 ऑक्सीजन। ठीक। अब इस हाइड्रोजन पे +1, इस पे भी +1। ठीक। ऑक्सीजन पे -1, तो -1 और -1 स्टूडेंट्स हो जाएंगे -2, +1 और +2, +1 और +1 हो जाएंगे +2, तो +2 -2 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका चार्ज होगा 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और दूसरा है सोडियम पर ऑक्साइड। इन सुपर ऑक्साइड्स इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1, और सुपर ऑक्साइड्स में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑक्सीजन की -1। जैसा यहाँ पर एग्जांपल है स्टूडेंट्स, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड, इसका नाम होगा पोटाशियम सुपर ऑक्साइड।
अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स, पोटेशियम के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं, लेकिन हर ऑक्सीजन का चार्ज कितना है, -हाफ। तो माइनस हाफ को अगर आप जमा कर दोगे तो ये बनेगा क्या, -1, इधर है +1, तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बनेगा पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल स्टूडेंट्स कहते हैं ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को, जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबीडियम, सीजियम वगैरह है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जिसके अंदर ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल के, जिसमें है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, बेरियम वगैरह। बोरोन फैमिली स्टूडेंट्स, बोरोन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम वगैरह, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अल्कली मेटल्स का अल्कलाइन अर्थ मेटल और बोरोन फैमिली के +1, +2, +3 है रिस्पेक्टिवली, तरतीब से। क्या मतलब हुआ, यानी अल्कली मेटल्स का +1 है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का +2 है और बोरोन फैमिली का +3 है। यानी इन सारे एलिमेंट्स पे +1 चार्ज नॉर्मली होगा, इन सब पे +2, इन सब पे +3। नंबर 5, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजेंस इज -1 और ऑक्सीडेशन स्टेट हैलोजेंस का -1 होगा। हैलोजेंस में स्टूडेंट्स फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन। इन देयर बाइनरी कंपाउंड्स, उनके बाइनरी कंपाउंड्स में, बाइनरी का मतलब है जैसा HCl, बाइनरी कहते हैं 2 को, यानी 2 चीज़ों से मिलकर कंपाउंड का बनना। तो बाइनरी कंपाउंड्स में हैलोजेंस का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा होगा -1, जैसे सोडियम क्लोराइड में और पोटेशियम ब्रोमाइड के अंदर है, ठीक है। अच्छा जी, हैलोजेंस एक्सेप्ट फ्लोरीन, हैलोजेंस सिवाय फ्लोरीन के, यानी फ्लोरीन को छोड़कर। हैलोजेंस आल्सो शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स, हैलोजन शो करते हैं पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी व्हेन बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, जब जुड़े हों किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक कंपाउंड है Cl2O7, देखिए इसे मैं आपको समझाता हूँ। इसमें Cl2, ठीक है, और उसके साथ क्या है, ऑक्सीजन है। अब हम इस दोनों को खोल लेते हैं, Cl2 यानी 2 क्लोरीन थे, मैंने खोल दिया, और 7 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 6 7। अब स्टूडेंट्स इस पे चार्ज है -2 -2 -2 -2 -2 -2। तो 7 दफ़ा -2 को जब हम जमा करते हैं तो ये बनता है स्टूडेंट्स हमारे पास -14, और एक क्लोरीन पे +7 है, दूसरे क्लोरीन पे +7, तो ये भी बनता है +14, ठीक है। तो अब ये +14 के साथ कट जाएगा, तो ये बनता है Cl2O7। तो यहाँ क्लोरीन पे आपने देखा प्लस चार्ज है, तो ऑक्सीजन के साथ जब हैलोजेंस जुड़े हो तो उन पे प्लस चार्ज होता है। नंबर 6, इन पॉली एटॉमिक आयंस, ज़्यादा एटम वाले आयंस में, जैसे देखिए स्टूडेंट्स ये वाला है कार्बोनेट CO3-2, सल्फेट SO4-2, फॉस्फेट PO4-3, इनको कहते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस। इन पॉलीएटॉमिक आयंस सच एज कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम्स, मजमुआ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम्स का, एटम्स के ऑक्सीडेशन स्टेट का मजमुआ मुख्तलिफ एलिमेंट्स का इज इक्वल टू द नेट चार्ज ऑन द आयन, वो बराबर होगा कुल चार्ज के जो आयन पर होगा। क्या मतलब है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स ये है कार्बोनेट -2, ठीक है। अब आप इसे अगर खोल दें, कार्बन को अलग कर दे और तीनों ऑक्सीजन को आप अलग कर दें। अब हर ऑक्सीजन पे -2 है और कार्बन पे +4 है, तो अब आप देख लीजिए +4 -4 के साथ कट गया, -2 -2 -4 हुआ, +4 -4 के साथ कट गया, बाकी रह गया इस पर -2, जिसे हम यहाँ पर शो करते हैं, ठीक है। अब देखिए जी, पॉलीएटॉमिक आयंस में जैसा कि कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट है, एटमों के ऑक्सीडेशन स्टेट का मजमुआ ये है। एटमों के ऑक्सीडेशन स्टेट का जो मजमुआ होता है, यानी जब उसे जमा करते हैं मुख्तलिफ एलिमेंट्स का,
इज इक्वल टू द नेट चार्ज ऑन द आयन, वो बराबर होता है कुल चार्ज के जो आयन पर हो। तो इन सब को जब हम हल करेंगे तो ये उसी के बराबर होगा जो चार्ज हमें ऊपर नज़र आ रहा है। इन कार्बोनेट आयन कार्बोनेट में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज +4, कार्बन का ऑक्सीडेशन +4 है, ऑक्सीजन इज -2 है। देयर सम इज, तो इनका जो मजमुआ होता है वो ये स्टूडेंट्स जो मैंने आपको हल करके बता दिया। नंबर 7, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल द एटम्स इन अ न्यूट्रल कंपाउंड। अगर हमारे पास स्टूडेंट्स कोई न्यूट्रल कंपाउंड हो, जैसे लेट से CaCl2 है, अब इसके अंदर स्टूडेंट्स जो चार्ज होगा कैल्शियम पे +2, हर क्लोरीन पे -1 चार्ज होगा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि हेलोजेंस पे -1 चार्ज होता है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स प्लस -1 तो 2 दफ़ा -1 हो जाएगा -2, और ये है +2, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कंपाउंड का चार्ज क्या होगा 0, तो न्यूट्रल कंपाउंड बन गया है। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स इन अ न्यूट्रल कंपाउंड इज इक्वल टू 0। मजमुआ चार्जों का किसी न्यूट्रल कंपाउंड में हमेशा क्या हो जाएगा 0। इन पोटाशियम पर मैग्नेट में ये स्टूडेंट्स KMnO4 पोटाशियम, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटाशियम इज +1, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। मैंगानीज +7, मैंगानीज के चार्ज +7 है, तो +1 +7 कितने हो गए स्टूडेंट्स +8। ऑक्सीजन पे -2 है, ऑक्सीजन पे -2 है, -2 को आप 4 दफ़ा करेंगे तो कितना हो जाएगा -8, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, चार्ज क्या हो जाएगा 0। नाउ द सम इज, तो इनका मजमुआ ये आ रहा है। ठीक है, नंबर 8, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैव नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। इलेक्ट्रोनेगेटिव स्टूडेंट्स ऐसे एटम को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचने की सलाहियत रखता हो। ठीक है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। वाइल लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, जबकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स पे हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जैसा कि सोडियम वगैरह। अब सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन देगा और इस पर प्लस चार्ज आएगा। इसके मुकाबले में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, तो ये इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन खींचने से इस पे आएगा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।